Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Mr. Excel. Today we will discuss about the topic entering data in cell, different type of data in Excel, what is cell reference और what is range. तो डिस्कस करने से पहले अगर आपने मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटरिंग डाटा इन अ सेल क्या होता है, मतलब डाटा एंटर कैसे किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एंटरिंग डाटा इन अ वर्कशीट। द यूज़र कैन एंटर डाटा इन अ सेल बाय सेलेक्टिंग द सेल एंड टाइपिंग डाटा यूजिंग द कीबोर्ड। मीन सबसे पहले आपने उस डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपने कोई भी डाटा इंसर्ट कर देना है कीबोर्ड को यूज़ करते हुए। द फार्मूला बार कैन आल्सो बी यूज टू एंटर डाटा इन द सिलेक्टेड सेल। मीन्स फार्मूला बार में आपने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा लाइक सम इज इक्वल टू सम, या कुछ भी डमी डाटा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A1 प्लस B1। तो ये जो है फार्मूला बार थी और यही डाटा जो है आपके एक्टिव सेल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं डाटा को एक्सर्ट करने के, डाटा को एंटर करने के। सबसे पहले आपने सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने डाटा को एंटर करना है। टाइप द डाटा, प्रेस एंटर की और एंटर की को प्रेस कर देना है, तो आपका उस सेल में, उस एक्टिव सेल में डाटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये था आपके पास डाटा को एंटर करने का मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। किस टाइप का डाटा जो है हम एक्सेल में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेबल। लेबल क्या होता है, सबसे पहले हमने लेबल देखना है कि लेबल होता है किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उस पर लेबल लगाते हो। सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। लाइक आपके पास 4-5 बॉक्स हैं, बॉक्स के ऊपर आपने लेबल लगा दिया, ये शुगर का बॉक्स है, ये ऑयल का बॉक्स है, ये क्रीम्स का बॉक्स है, ये दिस दैट बॉक्स है। तो उस लेबल से आपको क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि अच्छा ये इस चीज़ का बॉक्स है, ये इस चीज़ का बॉक्स है, ये इस चीज़ का बॉक्स है। लेबर आर हेल्पफुल इन मेकिंग द वर्कशीट मीनिंगफुल। मीनिंगफुल इस तरह से कि लाइक आपने एक में एडिशन परफॉर्म किया है सिर्फ, तो वो वर्कशीट आपको शो कर रही होगी कि इसमें सिर्फ आपने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है। नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें आपने जो है रिज़ल्ट बनाया हुआ, तो वो रिज़ल्ट के लिए डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट में आपने जो है मल्टीप्लिकेशन या बजट वगैरह निकाला हुआ, तो वो उसकी वर्कशीट होगी। तो आपके पास लेबल जो है मीनिंगफुल होना चाहिए कि आपको नेम से ही पता चल जाए कि इसमें मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म किया है। फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लेबल। तो लेबल की जगह पे आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक ऐसे थोड़ी होता है कि कोई रिज़ल्ट का जो है रिज़ल्ट की वर्कशीट है, मैं उस पर लिख दूँ कि 2 + B3 इज इक्वल टू रिजल्ट। ऐसे थोड़ी होते हैं। मीन्स ऐसा मीनिंगफुल हो जिससे आपको पता चले कि इसमें मैंने काम क्या किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ आपके पास न्यूमेरिक डाटा होता है किसी भी किस्म का जो आपने सेल के अंदर पुट करना होता है। तो वैल्यू कैन बी होल नंबर, डेसिमल, नेगेटिव वैल्यू, करेंसी आर साइंटिफिक नोटेशन। मीन्स आपके पास पॉइंट्स में हो, पॉइंट्स के बगैर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी भी तरह का आपके पास डाटा हो सकता है, वो आपके पास वैल्यूज़ में आएगा। लाइक 50 आप पुट कर रहे हो, 50.33 पुट कर रहे हो, 20.5 पुट कर रहे हो, -12 पुट कर रहे हो, -18 पुट कर रहे हो, तो ये सारे आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेट्स। क्या होती हैं, डेट्स आर द वैल्यू दैट कैन बी यूज इन कैलकुलेशन टू क्रिएट न्यू डेट्स और कैलकुलेट टाइम इंटरवल्स। मीन टाइम इंटरवल के लिए या कोई आपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया उस स्पेसिफिक डेट को, तो वो आपने जो है उस डेट पे यूज़ करने के लिए आप डेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लाइक डेट किस तरह से हो सकती है, आपके पास डेट आपके पास हो सकती है आज 17 है, 8 मंथ है और 2022 है। आप इस तरह से डेट का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फार्मूला क्या होता है। अ फार्मूला इज़ द एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस सम वैल्यू। फार्मूला में बी सिंपल और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। अ फार्मूला बिगन विद इक्वल साइन। लाइक जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो ये फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होगा
फॉलोड बाय वन आर मोर वैल्यूज़ टू कैलकुलेट, वो वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लोगे। लाइक किसी भी आपने सम परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करनी है, उन सब का आप फार्मूला लगाओगे तो आप उसको परफॉर्म करा सकते हो फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल रेफरेंस और सेल रेंज। तो सेल रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, ईच सेल इन अ वर्कशीट हैज़ ए रेफरेंस नंबर। अ सेल रेफरेंस इज अ फार्मूला रेफर टू दैट कंटेंट ऑफ रेफरेंस सेल। इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फार्मूला। इफ द कंटेंट ऑफ द रेफरेंस सेल आर चेंज, द रिजल्ट ऑफ फार्मूला इज ऑटोमेटिकली चेंज। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि लाइक हमने B20 रेफर टू द रो नंबर। अब लाइक आप एक रेफरेंस सेल ले रहे हो B20, ठीक है, तो B इसका जो है वो कॉलम है और 20 इसका रो नंबर है। अगर हम इस पर कोई फार्मूला लगाते हैं लाइक G8 + Y10, तो ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके इसका रिजल्ट उसमें स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंज। इफ़ द फार्मूला यूजेस कॉन्टीन्यूस सेल, ऑल सेल रेफर्ड एज रेंज। मीन्स मैं कह दूं कि B20 से लेके B40 तक की सेल रेंज को सिलेक्ट करे और उसमें एडिशन परफॉर्म करे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास उसकी रेंज कहलाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डाटा की आपने रेंज फाइंड करनी है, या आपने ऐड करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सारी उसकी रेंज आ जाएगी। आज तक के लिए इतना ही था। आप मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन के बटन को दबाएं। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।